नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ श्री परमात्मने नमः। आठवें अध्याय में अंत में भगवान ने खुद बता दिया है, क्योंकि अर्जुन ने प्रश्न पूछा था प्रयाण काले च कथय ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। तो अंतिम क्षण में अगर भगवान को जानना है तो उसके लिए शरीर की स्थिति कौन सी होनी चाहिए, मन और बुद्धि की कौन सी अवस्था होनी चाहिए, इसके बारे में भगवान ने खुद बता दिया है कि प्रयाण काल जब आता है, अंत काल जब आता है, तो दो मार्ग व्यक्ति को उपलब्ध होते हैं। एक मार्ग शुक्ल मार्ग कहलाता है, अर्ची मार्ग, या दूसरा कृष्ण मार्ग। अर्ची मार्ग से अगर हम जाते हैं शुक्ल मार्ग से तो अव्यक्त की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन अगर कृष्ण मार्ग से हमें जाना पड़ता है तो इच्छा होने पर भी हम अव्यक्त की अनुभूति नहीं कर सकते। उसके लिए पुनः आना पड़ता है इस संसार में। तो शुक्ल मार्ग से जाने के लिए हमारे पास पुण्य संचय चाहिए। तो उस काल में परंपरा से प्राप्त हुए जो मार्ग थे, जिनका अनुसरण करने पर पुण्य संचय हो सकता है, ऐसा माना जाता था, वो 4 मार्ग पिछले वीडियो में हमने सुन लिए हैं। कौन से मार्ग है, एक बार रिवाइज करें। पहला मार्ग है वेदाध्ययन, दूसरा मार्ग है यज्ञ कर्म अनुष्ठान, तीसरा मार्ग है तपस साधना, और चौथा मार्ग दान देते रहना। तो ये 4 मार्ग हमें पुण्य फल तो दे सकते हैं, पुण्य संचय तो करा सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। इससे भी परे होकर अगर अव्यक्त की अनुभूति करनी है, अव्यक्त की रुजुआत होनी चाहिए, तो ये 4 मार्ग काफ़ी नहीं है, क्योंकि इनसे मिलने वाला पुण्य संचय खत्म होने पर फिर संसार में आना पड़ेगा, फिर पुण्य संचय करते रहेंगे, फिर बार बार चक्र चलता ही रहेगा। तो ये नहीं करना है। तो ये 4 मार्ग छोड़ के अन्य कोई रास्ता ऐसा है जिससे पर चलते हुए अव्यक्त की पहचान हो जाती है। सिर्फ पहचान नहीं, अव्यक्त में हम लीन हो सकते हैं। तो इसके बारे में अवश्य और जानकारी देनी चाहिए अर्जुन को, ऐसा भगवान को खुद लगा। तो 9वें अध्याय में भगवान खुद अर्जुन को इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। किसके बारे में? ये 4 मार्ग जो परंपरा से प्राप्त हुए हैं पुण्य संचय के लिए, इसके अलावा और भी रास्ता है जो अव्यक्त में समा जाने के लिए व्यक्ति को तैयार करता है। तो इसके बारे में जानना है तो 9वें अध्याय के श्लोक सुनने चाहिए पहले। तो पहले सुनते हैं अध्याय 9 के श्लोक। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 9मोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं
प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् अश्रद्धधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्यमान्निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहन्तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहं प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नमवशं प्रकृतेर्वशात् न च मान्तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनमसक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरं हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढा मानुषीन् तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरं मोघाशामोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः महात्मानस्तु मां पार्थदैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययं सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढौ व्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। श्लोक तो हमने सुन ली। अब इस अध्याय में भगवान ने राजविद्या राजगुह्य शब्दों का उपयोग किया है। राज मतलब सर्वश्रेष्ठ, तो विद्या मतलब जो विज्ञान से जानी जाती है। सो जो विज्ञान से कर्म से जुड़ी है उसको राजविद्या बोलते हैं। तो कर्म से जुड़ी हुई सर्वश्रेष्ठ विद्या कौन सी है? और राजगुह्य, गुह्य मतलब ज्ञान से जुड़ा होता है, क्योंकि ज्ञान आचरण से प्रतीत नहीं होता, प्रतिबिंबित आचरण में जरूर होता है, लेकिन ज्ञान आचरण से जुड़ा होता है, लेकिन उसका एहसास होता रहता है। प्रत्यक्ष रूप में वो कर्म में प्रतिबिंबित ही होता है। तो इसलिए सर्वश्रेष्ठ गुह्य मतलब सर्वश्रेष्ठ ज्ञान का एहसास। तो ये राजविद्या और राजगुह्य क्या है, इसके बारे में इस अध्याय में भगवान खुद विस्तार से बोलने वाले हैं। आपको पता चला होगा कि अभी तक जो श्लोक आपने सुने उसमें एक भी श्लोक अर्जुन का नहीं है। भगवान खुद बोले जा रहे हैं, अर्जुन सुन रहा है। तो ऐसी कौन सी बात है जो भगवान को खुद अर्जुन को बताना ज़रूरी है? तो भगवान ने पहले श्लोक में ही बोल दिया है, अनसूयवे। यह अर्जुन की विशेषता है। अर्जुन के मन में किसी के बारे में कभी भी असूया नहीं है, मन में उसके आशंका नहीं है। तो जो हमारी परंपराएं हैं उनके बारे में भी अर्जुन श्रद्धावान है। वो परंपराएं आवश्यक है, ऐसी अर्जुन की धारणा है। तो उन परंपराओं का सम्मान करते हुए भी अर्जुन जिज्ञासा युक्त प्रश्न भगवान को इसलिए पूछते हैं कि उसको लगता है कि इसमें कुछ कमी है।
और कुछ जानना जरूरी है जो इस परंपरागत मार्ग से परे हैं, हटकर है, जिसका अवलंबन करते हुए ही समग्र ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। यह अर्जुन का विचार भगवान को सर्वश्रेष्ठ लगा। इसलिए भगवान ने खुद बोल दिया, ज्ञानम विज्ञान सहित हैं, मैं आपको बता दूंगा। तो ज्ञान भी बताऊंगा और विज्ञान सहित भी बताऊंगा। 7वें अध्याय में भी ऐसा ही भगवान ने बोला है। 7वें अध्याय में भगवान ने खुद के बारे में सब कुछ बता दिया है। परा प्रकृति, अपरा प्रकृति, याद है ना? प्रकृति के साथ मैं कैसे घुल मिल गया हूँ कि अलग से पहचान पाना मुश्किल है, ये भी 7वें अध्याय में भगवान ने खुद बोल दिया है। तभी तो 8वें अध्याय में अर्जुन को प्रश्न पर प्रश्न पूछने पड़े हैं। अब 9वें अध्याय में फिर भगवान राजविद्या राजगुह्य बताने वाले हैं। तो चलो एक छोटा सा व्यावहारिक उदाहरण लेते हैं। बच्चों का निरीक्षण करते हुए हमें बहुत अच्छा लगता है। बच्चे का जन्म होते ही उसे छोटे से कंबल में कंबल ओढ़ के लिटा देते हैं, तो बच्चा ऐसे ही सो जाता है। 24 घंटे में से 20-22 घंटे वो सोता ही रहता है और बाकी लोग आराम से अपना काम कर सकते हैं। बीच बीच में उसकी भूख का ख्याल रखना पड़ता है, वो भी माँ को। कुछ दिन बाद, 1 आध महीना गुजर जाने पर क्या होता है, बच्चा धीरे धीरे विकसित होने लगता है। और एक दिन ऐसा आता है कि बच्चा जिस कंबल ओढ़े उसको लिटाया है, वो कंबल अपने आप दूर कर देता है। हम नहीं उसको सिखाते कैसे दूर करना है, क्यों करना है, कब करना है, कुछ भी नहीं। हम सिखाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, खुद बच्चा ये सीख जाता है। खाली सीख नहीं जाता, उसका ज्ञान, उसका एहसास वहीं से मिल जाता है। और जब एहसास होता है कि मैं ये कर सकता हूँ, तभी वो खुद आचरण से वो हम तक मैसेज भेज देता है कि चलो मैं ज्ञान प्राप्त कर चुका हूँ कि इससे छुटकारा कैसे लेना है। तो ये है राजगुह्य। बच्चे की वर्तन से हमें पता चलता है राजगुह्य क्या है। कौन बच्चा कब ये काम करेगा, खुद ज्ञान प्राप्त करके, उसकी क्या कोई मर्यादा तय है? 1 महीना होने पर 1 महीने का बच्चा ही ये कर सकेगा, या 1.5 महीने के बाद ही कर सकेगा, या 2 महीने के, तो तब तक तो कोई नहीं कर सकता। ऐसे थोड़े ही बोल सकते हैं हम। हर बच्चा अपने आप में ये ज्ञान प्राप्त कर लेता है। तो ये है राजगुह्य, क्योंकि खुद बच्चा सिर्फ इसे जानता है, एहसास करा लेता है। बाकी बाहर का माँ भी नहीं ये जानती कि कब बच्चा ये प्रगति कर लेगा। तो इसलिए ये बन गया राजगुह्य। और राजविद्या क्या है? ये एहसास होने पर बच्चा जब खुद आचरण से हम तक पहुंचाता है कि चलो मैंने ये सीख लिया, मैंने करके दिखाया। तो करके जो दिखाया जाता है, जो सीखा है, वो आचरण से जब प्रतिबिंबित हो जाता है, तो उसको बोलते हैं राजविद्या। कि जो संबंधित व्यक्तियों को भी मालूम नहीं कि इसने ये विद्या कैसे पा ली है, यह एहसास कैसे पा लिया, कब पा लिया, कुछ भी पता नहीं चलता। तो ये है राजविद्या और राजगुह्य। जो भी सृष्टि में व्यक्ति है, उस हरेक के बारे में ये राजविद्या राजगुह्य प्रतीत होता है। तभी तो प्रगति होती है, तभी तो विकास हो सकता है।
तो शुरू में ही भगवान ने वो बता दिया कि ये राज विद्या राजगुह्य किस प्रकार की है, इसकी विशेषताएं कौन सी है। दूसरा श्लोक जो आपने सुना उसमें विशेषताएं बता दी है। कौन सा है दूसरा श्लोक? राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। उत्तम है मतलब अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाने वाली ये विद्या है, ये गुह्य है। और ये कैसा है? पवित्रम, क्योंकि वो अंदर से उमड़कर बाहर आता है। बाहर से अंदर जाने वाले हर चीज में मिलावट होती है, क्योंकि सृष्टि का बाह्य स्वरूप जो है वो अनेकानेक विकारों से भरा पड़ा है। तो ये सब विकार जो भी बाहर से अंदर जाएगा, कुछ ना कुछ विकार तो उससे जुड़ा हुआ अंदर प्रवेश कर सकता है, कर जाता ही है। अंदर मतलब मन में, बुद्धि में, जहन में। लेकिन जब अंतस्फूर्ति से बाहर आ जाता है तो वो पवित्र ज्ञान है। तो इसीलिए इसको पवित्रम इदम उत्तमम ऐसे बोला है। और विशेषताएं क्या दी है दूसरी लाइन में? वो विशेषताएं ये प्रत्यक्षावगमन है, हर कोई इसका प्रमाण पा सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति इस तरह से प्रगति कर लेती है। चाहे कोई 1 महीना आयु में कर सकता है या कोई 6 महीने की आयु में करेगा, कोई बात नहीं, लेकिन प्रगति तो अवश्य होनी ही है। इसलिए वह प्रत्यक्षागम है। और क्या है? धर्म्यम। धर्म्यम मतलब शाश्वत है। चाहे युग कौन सा भी हो, सत्य युग हो, त्रेता युग हो, द्वापर युग हो या कलयुग हो, चारों में से कौन सा भी युग हो, ऐसा विकास, ऐसी प्रगति, ऐसी राज विद्या और राजगुह्य हरेक के बारे में होना ही है। इसलिए ये धर्म्य भी है, मतलब आचरण से प्रतिबिंबित होना और खुद को एहसास प्राप्त होना। और क्या इसकी विशेषता है? सुसुखम। तो इसमें कोई तकलीफ नहीं है, तसदी नहीं है, कोई यातायात नहीं है, अनायास प्राप्त होने वाला है। जैसे धरती में से कोपले उगाते हैं ना, बीज तो हम बो देते हैं, लेकिन बोए हुए बीज से कोपले कैसे जमीन को भेद कर बाहर आ जाते हैं, ये तो राजगुह्य है। कब आएंगे? ये भी राजगुह्य है। लेकिन कोपले दिखते हैं, ये तो राजविद्या है। तो ये सुसुखम, आराम से हम देख सकते हैं, प्रतीत कर सकते हैं, अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सृष्टि में भी चमत्कार स्वरूप दिखता है और हर व्यक्ति को भी चमत्कार स्वरूप एहसास दिलाता है। और इसका लक्षण कौन सा बताया है? कर्तुम। करने में, कृति में ये आसान है। कर्तुम सुसुखम, प्रत्यक्ष प्रमाण देने के लिए ये आसान है। और है कैसा? अव्ययम, सनातन। कब से चला आ रहा है? अनादि काल से यही होता आ रहा है, इसलिए ये अव्यय है। धर्म्य है क्योंकि ये सृष्टि से जुड़ा है, विद्या से जुड़ा है। अव्यय है इसलिए ये ज्ञान से जुड़ा है। तो ये राज विद्या भी है और ये राज गुह्य भी है। तो अब आप समझ गए, विद्या, गुह्य, ये 2 शब्द हमें परिचित है। लेकिन 9वें अध्याय में भगवान ने खाली विद्या के बारे में नहीं बताया, खाली गुह्य के बारे में नहीं बताया। जो राज विद्या है और राजगुह्य है, हर व्यक्ति को अपने आप प्रचिति मिल सकती है, वो सर्वश्रेष्ठ है ना। इसीलिए 9वें अध्याय में शब्द आए हैं राज विद्या, राजगुह्य। और किसी अध्याय में अभी तक हमने ये शब्द नहीं सुने हैं, आगे चलकर देखते हैं और किसी अध्याय में ये सुनने को मिलते हैं या नहीं भी। तो अगले श्लोक में भगवान ने अर्जुन को अनसूयवे बोला है
लेकिन हर व्यक्ति अर्जुन जैसी अनसूयवे नहीं होती। हमारे तुम्हारे मन में किंतु परंतु आशंकाएं बहुत सारी भरी पड़ी रहती है। कुछ भी बताया जाए हम तुरंत उस पर किंतु परंतु आशंका जताने लगते हैं। इसीलिए तो हम श्रद्धावान नहीं कहलाते। तो भगवान ने उनके बारे में भी क्या स्थिति आएगी इसके बारे में बता दिया अगले श्लोक में। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप। अब अर्जुन को परंतप बोला है, क्योंकि इतनी आसानी से अनसूयवे बनना पॉसिबल नहीं है। उसके लिए परंतप, बार बार साधना तपस्या करनी पड़ती है, तभी मन में उमड़ती आशंकाएं धीरे धीरे मिट जाती है। तो अर्जुन परंतप है, इसीलिए तो वो अनसूयवे बन गया है। लेकिन हमारे तुम्हारे जैसे कई लोग जो अश्रद्ध है, उनके बारे में उनका हाल क्या, इसके बारे में इस श्लोक में बता दिया है कि अर्जुन के राह पर चलना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम ऐसे ही अश्रद्ध रह गए, शंका किंतु परंतु बस वहीं खोजते रहें, तो क्या हाल होगा। अप्राप्यमान निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। वर्त्म मतलब मार्ग, तीसरे अध्याय से हम ये शब्द सुनते आए हैं। तो वर्त्मनि मतलब मार्ग में। कौन से मार्ग में हमें जाना होगा, कौन से मार्ग पर चलना होगा। मृत्यु संसार, जिस संसार में मृत्यु अटल है, जो विनाशी है, जिसमें व्यय है। जाना तो है अव्यय की तरफ, लेकिन जब तक हम अश्रद्धाना रहते हैं, सामर्थ्य होने पर भी सामर्थ्य का प्रकटीकरण नहीं कर सकते, क्योंकि आशंकाओं से घिरा हुआ सामर्थ्य मृत्यु संसार वर्त्मनि बस इधर उधर उधर इधर यहीं चक्र में घिरा रहता है। तो भगवान ने सावधान होने के लिए कहा है, जागरूकता बरतनी पड़ेगी। जब भी आशंका मन में उमड़ आए, उसको उखाड़ कर फेंक देना चाहिए, श्रद्धावान हो जाना चाहिए। तभी तो राजविद्या राजगुह्य के नज़दीक हम पहुंच पाएंगे। तो अब भगवान खुद ये राजविद्या राजगुह्य के बारे में, खुद के बारे में बता रहे हैं। अगले श्लोक में क्या बोला है भगवान ने, अगले ही श्लोक में भगवान ने बोल दिया, मत्स्थानि सर्वभूतानि, मत्स्थानि सर्वभूतानि न च अहं तेषु अवस्थितः। हर कोई मुझ में समाया हुआ है और मैं उनमें समाया हुआ हूँ, लेकिन नहीं भी। न च मत्स्थानि भूतानि, भूतानि मतलब प्राणी मात्र, हम सभी। न च नहीं है, कहाँ, मत्स्थानि मुझ में दिखाई नहीं। स्थान मतलब दिखाई देता है ना, ठिकाना, एड्रेस हम बोल देते हैं ना, तो दिखता है। भगवान बोलते हैं कोई भी प्राणी मात्र मत्स्थानी दिखाई नहीं देगा। न च अहं तेषु, व्यक्ति का शरीर पूरा सोनोग्राफी करो, एक्सरे निकालो, कुछ भी करो विज्ञान के माध्यम से, फिर भी मेरा एहसास नहीं पा सकोगे। एहसास पा सकोगे लेकिन विज्ञान से जान नहीं सकोगे। न तेषु अहम, मैं हूँ, लेकिन कैसा, पानी में जब प्रतिबिंब दिखता है तो हमें लगता है, अरे मिरर में भी देखे तो भी ऐसा ही लगता है ना सामने, लेकिन हम जानते हैं कि वो सिर्फ छवि है। मिरर के पीछे जाकर हम देखने लगे तो वो छवि कहाँ नज़र आती है। तो ऐसा ही भगवान बोलते हैं, अरे आईना बनना पड़ेगा शरीर को, तभी मैं प्रतिबिंबित होता हुआ एहसास पा सकोगे। एहसास मतलब राजगुह्य। तो यही भगवान ने अगले श्लोक में भी बता दिया
ये मेरा योग ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य मतलब सामर्थ्य। ये सामर्थ्य भगवान हम तक कैसे पहुंचाते हैं, तो इसके बारे में अगले श्लोक में भगवान ने बता दिया है। यथा आकाशस्थितो सर्वम वायु सर्वगतो महान। वायु का संचार सर्वदूर होता है, लेकिन वायु दिखता नहीं है, संचरित तो होता है, लेकिन उसका एहसास हर एक को अलग अलग तरीके से प्राप्त होता है। तो इसका दाखिला भगवान ने खुद दे दिया है। यथाकाशस्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान। इंद्रियों को प्रतीत होता है, संचरित वायु होता रहता है, लेकिन उसका एहसास सिर्फ मिलता है। उसी तरह सब प्राणी मात्र मुझ में समाये हुए रहते हैं, लेकिन व्यक्ति रूप से वो दिखते नहीं हैं। तो आगे चलकर भगवान ने क्या बोल दिया है, मेरा ऐश्वर्य क्या है, मेरा सामर्थ्य क्या है। तो यही मेरा सामर्थ्य है कि इस तरह का एहसास प्रकृति के माध्यम से मैं हर एक को देता रहता हूँ। मैं खुद प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य, प्रकृति से मैं खुद घिरा रहता हूँ। और क्या करता हूँ, कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। कल्पक्षय होते ही मैं सृजन जो करता है वो उत्पन्न होता है। विसृजन लय हो जाता है, कल्पक्षय हो जाता है। कालावधि होता है, हर शरीर का मर्यादा होती है, धीरे धीरे क्षय होता जाता रहता है। किसका क्षय किस कालावधि में कैसा होगा कोई नहीं बता सकता। क्षय होता जरूर है राजविद्या, लेकिन राजगुह्य क्या है, कोई तो शताब्दी भी आयु की पूरी कर लेते हैं, फिर भी एनर्जेटिक रहते हैं, क्योंकि खुद भगवान तय करते हैं कब तक प्रकृति में घिरे रहना है, प्रकृति से घिरे रहना है। सो प्रकृति में स्वाम अवष्टभ्यम, मैं तय कर सकता हूँ, कर लेता हूँ। और कल्पक्षये पुनः तानि विसृजामि अहम्, फिर मैं कल्प का उदय भी कर सकता हूँ, फिर मैं सृष्टि में आ जाता हूँ विविधता से सजने संवरने पर। तो आगे चलकर भगवान अब विज्ञान से खुद को जोड़ देते हैं। इस तरह से राजगुह्य तो भगवान ने बता दिया कि मैं तय कर लेता हूँ कब आना है, कब जाना है, किस प्रकार से सृष्टि में सुचारू चलन रखना है, ये सब मैं तय कर लेता हूँ। लेकिन एक बार व्यक्ति रूप धारण कर दिया तो मैं कैसे अलग रहता हूँ। न चमान्तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय, उदासीन वदासीनमसक्तन् तेषु कर्मसु। बस ये प्रकृति जो है ना, वो तुम्हें खेलने के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स दे देती है। तो ये गिफ्ट्स प्राप्त करके हर व्यक्ति अपने तरीके से यहाँ आनंद लुटाता रहता है, आनंद विभोर हो जाता है, क्योंकि सृष्टि उसे नए नए आयाम दिखाती रहती है और व्यक्ति उसके आनंद में मशगूल हो जाता है और भूल जाता है कि ये किसके कारण सब मैं कर सकता हूँ। इसलिए भगवान ने खुद बोल दिया, न चमान्तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। तुम किसी भी प्रकार से बर्ताव करो, किसी भी मोह से लिपटे रहो,
मेरा उससे कोई वास्ता नहीं। भुगतना तो किसको पड़ेगा? जो मोह में लिप्त हुआ है, वो तुम्हारा शरीर है। वो शरीर तो नश्वर होना है, क्योंकि मोह से लिपटे हुए, विकारों से लिपटे हुए को क्षय होना ही है। तो क्षय शरीर का हो जाएगा। लेकिन नचमानतानि कर्माणि निबध्नन्ति, मेरा क्षय तो होगा ही नहीं, क्योंकि उदासीनवत आसीनः, मैं तो इससे हटकर परे रह जाता हूँ। तो बाकी सृष्टि का सुचारू चलन चलता रहता है, व्यक्ति भी उसमें तल्लीन होकर आनंद लेती रहती है। लेकिन आनंद लेते हुए अगर कुछ प्राप्त कर लेती है तो कुछ देना है ही, तो देती क्या है? शरीर का क्षय। धीरे धीरे शरीर का क्षय हो जाता है। लेकिन भगवान बोलते हैं, मैं जो तुझ में समाया हुआ हूँ, उसको कोई ठेस नहीं पहुँचने वाली। वो वैसा का वैसा ही रहने वाला है। इसलिए पहले श्लोक में बता दिया, तीसरे श्लोक में, न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम। तुम मुझ में समाये हो भी और नहीं भी, यही तो मेरा अलग सा सामर्थ्य है। तो ये सामर्थ्य और प्रतीत हो जाए, इसके लिए भगवान ने फिर व्यावहारिक शब्दों का प्रयोग किया है। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। अध्यक्षता बहुत जरूरी है ना, क्योंकि सुचारू चलन वलन अध्यक्षता की वजह से ही तो होता रहता है। अगर अध्यक्ष नहीं है तो बाकी कार्यकर्ता भ्रमित हो जाते हैं। कैसे करे, क्या करे, निर्णय लेने वाला कौन हो? तो ये निर्णय लेने वाला जो भी कोई है, उसको अध्यक्ष, अक्ष, अक्ष मतलब देखने वाला, दृष्टि। तो अधि मतलब जो परे है, शरीर से हटकर है। कवि को ऐसा ही बोला जाता ना, जो न देखे रवि वो देखे कवि। कवि मतलब ज्ञानी। सूरज के माध्यम से, सूरज के प्रकाशित होने पर हम सब कुछ चर्म चक्षु से अनुभव कर सकते हैं। लेकिन कवि जो है, विद्वान जो है, ज्ञानी जो है, वो इस सूरज की प्रकाश से कुछ नहीं कर उसको कुछ लेन देन नहीं है सूरज की प्रकाश से, क्योंकि उसका कनेक्शन कहाँ पे है? ज्ञान से है, अनुभूति से है। तो ये अनुभूति, ये ज्ञान जो है, ये भगवान बोलते हैं इसका अध्यक्ष, तो ये दृष्टि प्रदान करने वाला मैं हूँ। तो जिस किसी व्यक्ति में इस तरह का अध्यक्ष का एहसास प्राप्त हो जाए, तो सूयते सचराचरम, वही प्रकृति को आदेश दे सकता है, वही बाकी सृष्टि को सुचारू चलन के माध्यम से कर्म करने को छोड़ देता है। तो अध्यक्षता का यही मतलब है। सो ये श्लोक भी महत्वपूर्ण है। क्या है ये श्लोक? मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। अध्यक्षता को क्या करना है? ज्ञानी है, इसलिए ज्ञान का चलन वलन होते रहना जरूरी है। यही तो राज विद्या है। अगर ठिठुर जाए ज्ञान तो क्या मतलब है? दूसरे अध्याय में ये बता दिया है ना। एक बार ज्ञान प्राप्त कर लिया तो ज्ञान वापी, आजकल बहुत चल रहा है ना उसका चर्चा। ज्ञान वापी मतलब हमारी सनातन संस्कृति इसका ही तो एहसास देती है हमें। वापी में क्या होता है?
वापी में जल भर भर के कोई भी आओ, कोई भी ले जाओ, वापी तो भरी की भरी रहती है। तो काशी क्षेत्र में जो ज्ञान वापी है वह ऐसी भरी की भरी हुई है, ज्ञान से भरी हुई है, जिसका एहसास कोई भी व्यक्ति वहां जाकर पा सकता है। तो किसमें ये दम होगा कि ज्ञान वापी को ऐसे बंद करके रख दे? किसमें ये क्षमता होगी? भगवान ने खुद 9वें अध्याय में बता दिया है, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते चराचरम जगद विपरिवर्तते। हो सकता है चक्र घूम जाता है, लगता है किसी को अरे हमने ये कर दिखाया, देखो ये ज्ञान वापी को कैसे बंद कर दिया। ज्ञान वापी थोड़ी ही ना ऐसे बंद होने वाली है। इस पर विश्वास, इस पर श्रद्धा जो सनातन संस्कृति से जुड़े हुए हैं उनको अटल है। इसीलिए तो हम दंगा धोपा नहीं करते, हम विश्वास रखते हैं कि ज्ञान वापी खुली होनी ही है, भर भर के सब दुनिया को ज्ञान लुटाने वाली है, लुटाती आई है। कोई कितना भी चाहे इसको बंद करके नहीं रख सकते। लेकिन राजविद्या है, राजगुह्य राजविद्या से जुड़ा हो जाए तभी प्रत्यक्ष रूप में प्रमाण मिलता है। तो अगर हमें विश्वास है कि ज्ञान वापी खुली होनी है ही, तो क्यों हम झगड़ते रहते हैं? वो इसलिए कि उसका प्रमाण विज्ञान के माध्यम से भी मिलना चाहिए। जगत को इसका एहसास कब होगा? जब प्रत्यक्ष प्रमाण मिल जाएगा। तो राजविद्या और राजगुह्य साथ साथ में जुड़े रहने चाहिए, तभी एहसास भी होगा, अनुभूति भी होगी। जो सनातन संस्कृति के धरोहर है उनको ये अनुभूति है, उनके पास ये एहसास है। लेकिन जो इस संस्कृति से जुड़े नहीं हैं उनको प्रत्यक्ष प्रमाण से यह अनुभूति करानी है। तो इसी के लिए संघर्ष हमें करना है। तभी तो गीता का संदेश आज भी हमें ध्यान में रखना है। वही हमारी धरोहर है और उसी के नक्शे निगम पर हमें चलते रहना है। तो चलो हम भी ठान लेते हैं, संकल्प कर लेते हैं, क्योंकि आगे चलकर भगवान ने बोल दिया है, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम। महेश्वर तो मैं हूँ ही, साक्षी भूत रहकर अध्यक्ष तो मैं हूँ ही, ऐश्वर्य संपन्न तो मैं हूँ ही। लेकिन जब भी मैं ऐसा प्रकृति से घिर लेता हूँ खुद को, तो सामान्य मानव कहाँ पहचान सकेगा मुझे? क्योंकि उसको तो विज्ञान का प्रमाण चाहिए, उसको तो अनुभूति करने के लिए माध्यम की जरूरत है। तो अगर मैं प्रकृति में समा गया तो वो मुझे अलग से कैसे पहचान सकेंगे? वही तो मेरी विशेषता है। तो इसलिए भगवान ने वो भी वास्तव रूप बता दिया कि अवजानन्ति मां मूढ़ा, जो असमंजस है, जो ज्ञानी है, वो ये अलग विशेषता पहचान ही नहीं सकते, खुद की क्षमता को जान ही नहीं सकते। असीम सामर्थ्य खुद के पास है, इसका एहसास ही उन्हें नहीं हो जाता। तो अवजानन्ति माम मूढ़ा, ये माम जो है ना, किसी को लगता है भगवान खुद के बारे में क्या क्या बताए जा रहे हैं, हर बार माम माम माम, बस मैं, ऐसा नहीं है। माम का मतलब है खुद की क्षमता का एहसास, जो हर व्यक्ति के पास है। तो उसको बोला है भगवान ने, पहचानना है तो अरे खुद को पहचान करा ले।
जो खुद की पहचान नहीं करा लेता वो दूसरों को क्या पहचानेगा। इसलिए भगवान बोलते हैं, मैं जब प्रकृति से लिपट कर सृष्टि में अवतीर्ण हो जाता हूँ तो जो खुद को नहीं पहचान सकते वो मुझे क्या पहचानेंगे। अवजानन्ति मां मूढ़ा, अज्ञानी हैं तो मुझे तो नहीं पहचान सकते। तो क्या होता है, आगे चलकर भगवान ने बोल दिया है, मम भूत महेश्वरम। उसके बाद का श्लोक सुन लिया ना, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो मूढ़ा है हमारे जैसा असमंजस अज्ञानी है, उनके बारे में अब भगवान बोलते हैं, मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः। मोघाशा मोघ कर्माणः मोघ ज्ञाना विचेतसः। चेतस मतलब जो जागरूक है, सावधान है, दक्ष है, खुद की क्षमता का एहसास कराने के लिए जो अथक प्रयास करता रहता है, वो व्यक्ति मूढ़ नहीं रह सकती, अज्ञानी नहीं रह सकती। लेकिन जो अज्ञानी है, विचेतसः है, उस व्यक्ति के बारे में भगवान ने बोल दिया, उसकी आशाएं मतलब उसके संकल्प मोघ व्यर्थ है। संकल्प ही अगर व्यर्थ है तो संकल्प पूर्ति के लिए जो भी कर्म हम करें वो कर्म भी कैसे हो गए, विफल ही हो गए ना। मोघ कर्माण। हाँ, और अगर ऐसे विफल कर्म हम करते रहें तो उससे जो ज्ञान प्राप्ति हम समझते हैं कि ज्ञान प्राप्त हो गया, तो वो ज्ञान भी कैसे हो गया, मोघ ज्ञान। तो ज्ञान भी विफल कर्म से प्राप्त हुआ ज्ञान भी अज्ञान ही है। ये क्यों होता है, सभी के बारे में होता है क्या? तो भगवान बोलते हैं नहीं, जो मूढ़ा है, जो विचेतसः है, उन्हीं लोगों के बारे में, उन्हीं व्यक्तियों के बारे में ये वर्णन प्रत्यक्ष प्रमाण देता है। क्यों होता है, अगली लाइन में बता दिया है, राक्षसीमासुरें चैव प्रकृति मोहिनी मिश्रिता। वो आश्रय लेते हैं, किसका आश्रय लेते हैं, बस मोहमयी प्रकृति का आश्रय लेते हैं। मोहमयी प्रकृति मतलब कोई ऐसा चाहता है क्या कि मैं मोह से लिपट जाऊं? नहीं रे, अनजाने में अज्ञानी व्यक्ति मोहमयी प्रकृति से घिर जाती है। मोहमयी मतलब जो विकार सृष्टि में है, लुभावने विकार जो सृष्टि में है, वो हमें लुभाते रहते हैं। चलो आओ देखो, यहाँ आओगे तो ये मिल जाएगा, वहाँ आओगे तो ये मिल जाएगा। कितने ऐसे लुभावने घोषणा पत्र हमारे सामने आते हैं ना, हम ये देंगे, हम वो देंगे, चलो आओ अनुभव तो कर लो। जब हम दौड़ते रहते हैं तो अथक दौड़ते चलते चलते बाद में पता चलता है कि हम गलत रास्ते पे जा रहे थे। राक्षसीम आसुरीं च एव। ये प्रकृति कैसी होती है, हमारा ग्रास लेने के लिए तैयार रहती है। क्यों लेना चाहती है प्रकृति हमारा ग्रास? क्योंकि उसे सुचारू रूप से चलन वलन जो करना है, उसका दायित्व ही वही है कि सृष्टि का चलन वलन होता रहे। अगर हमारे जैसे अज्ञानी लोग उसके जाल में ना फंस गए तो सुचारू चलन वलन होगा कैसे? क्योंकि इस दौड़ में हमारे शरीर का तो क्षय होता ही है, लेकिन ये मोहमयी जो विकार हमारे जहन में लिपट के बैठते हैं, उसी कारण ये प्रकृति सुचारू चलन वलन कर सकती है। चलो आओ मृत्यु संसार वर्तमनी। बार बार हम आते रहते हैं, फिर घेरे जाते हैं, फिर आते रहते हैं, फिर घेरे जाते हैं। राक्षसीम आसुरी चैव। अच्छे और बुरे का भेद समझ नहीं सकते।
एहसास नहीं करा सकते कि इस रास्ते से जाते हुए हमें तकलीफ है, वापस आना है। जब तक ये एहसास नहीं हो जाता हम वो रास्ता छोड़ते ही नहीं हैं। चलो यही अच्छा है। तत्कालिक सुख जो प्राप्त होते हैं, तत्कालिक आनंद जो है, वो हमें ऐसा उस घेरे में डाल देता है कि चलो फिरते रहें, फिरते रहें, फिरते रहें। लेकिन जो ज्ञानी होते हैं उनके बारे में भगवान ने अगले श्लोक में बता दिया है। दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः। आश्रय करना है। आश्रय करना मतलब एक सेकंड के लिए रुकना नहीं है, दीर्घ काल तक वहाँ डटे रहना है, उसको आश्रय बोलते हैं। तो दीर्घ काल तक अगर दैवी प्रकृति से ही व्यक्ति जुड़ी रहे तो अनायास ही आचरण से क्या प्रतिबिंबित होगा? सततं कीर्तयन्तो मां, सततं कीर्तयन्तः। कीर्तिमान प्रस्थापित करने वाली व्यक्ति बन जाती है, जैसे कि अर्जुन। साधना तपस्या में लीन होने वाली व्यक्ति जो इस विकारवश प्रकृति के घेरे में नहीं आ जाती। ये तात्कालिक सुख है, ये तात्कालिक समाधान है। ये जो जान सकती है व्यक्ति, वो व्यक्ति नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। उपासते मतलब सातत्यपूर्ण व्यवहार से खुद की क्षमता का एहसास पाने के लिए व्यक्ति अथक प्रयास करती रहती है। जिन्होंने पहले ये मार्ग अपनाया है वो मापदंड प्रस्थापित करके चले गए हैं। उनकी राह पर मुझे जाना है। जो संकल्प किया है वो शाश्वत समाधान मुझे प्राप्त करना है। ये तात्कालिक समाधान के पीछे मुझे नहीं दौड़ना है। नमस्यंत विनम्र होकर ये रास्ता तय करना है। विनम्रता जरूरी है। कृष्ण और बलराम की कथा शायद आप किसी वीडियो में सुन चुके होंगे, पता नहीं, लेकिन इस उदाहरण में ये कथा फिर से एक बार दोहराई तो मुझे नहीं लगता कोई प्रत्यवाय होगा। कृष्ण और बलराम जब छोटे सांदीपनि ऋषि के यहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए थे, एक बार जंगल में रात गुजारनी पड़ी उनको। तो रात में ऐसा दोनों ने तय कर लिया कि थोड़ी देर तुम सोओगे, मैं जागता रहूँगा, बाद में तुम सोओगे, मैं जागता रहूँगा। तो पहले बलराम बड़ा था इसलिए बलराम जागता रहा, कृष्ण सो गया। बलराम कुटी के बाहर पहरा देता रहा। थोड़ी देर बाद, रात का वक्त था, थोड़ी देर बाद एक राक्षस या एक क्या बोले हम, बलराम को ऐसा एहसास हो गया कि कोई आ रहा है। तो उसने देखा उसका बलदंड शरीर है। तो बलराम बोला ये मुझे भय दिखाने के लिए आ रहा है, तो मुझे भी उसको अपनी ताकत दिखानी है। तो बोला कौन है रे? बलराम ने जोर शोर से पूछ लिया। तो वो व्यक्ति और बड़ी हो गई। तो बलराम आगे चलकर बार बार अपनी क्षमता, अपनी ताकत का एहसास उसे देने लगा। तुम मुझे कुछ भी नहीं कर सकते, डराने आए हो क्या? मैं पूरी सावधानता से दक्ष हूँ, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, वगैरह 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 बलराम बोले जा रहा था। और वो जो सामने आकृति थी वो धीरे 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 आकार में बढ़ती जा रही थी। आखिरकार वो आकार इतना बड़ा, इतना लंबा, इतना ऊंचा हो गया कि अब खुद बलराम सच में डर गया कि अब इसका सामना करूं तो कैसा करूं? मैं कुछ भी बोलूं, मैं कुछ भी मेरी ताकत का उसको प्रमाण दे दूं तो वो बढ़ता ही जा रहा है कौन ये आखिर आकृति? तो बलराम सोच में पड़ रहा था, बीच बीच में रुकता था, अब करूं तो क्या करूं? उसको कोई मार्ग सोचता नहीं था। इतने में बलराम का
जागने का टाइम समाप्त हो गया, कृष्ण उठ गया, बाहर आ गया। अब बलराम को बोला, दादा आप सो जाइए, भैया सो जाइए आप। तो बलराम नहीं गया। कृष्ण बोला, क्यों नहीं जाते आप? तो बलराम बोला, सामने देख। क्या है सामने? अरे वो कितना बड़ा आकृति है, देखो तो। कब से मैं वो आकृति को डराने का प्रयास कर रहा हूँ, अपनी ताकत का एहसास देता रहा हूँ, लेकिन वो है कि बढ़ता ही जा रहा है। अब तू तो मुझसे छोटा है रे, तू कैसे ऐसे निपटेगा? क्या मैं सोऊं नहीं तो तुम्हारे साथ जागता रहूं? कृष्ण बोला, नहीं रे भैया, तुम आराम से सो जाओ, बहुत देर से तुम जाग रहे हो, मैं निपट लूंगा उससे। तो बलराम ने, पक्का ना? देख नहीं तो। अरे जाओ भैया, तुम आराम करो। तो कृष्ण बाहर खड़ा हुआ। वो आकृति तो वैसी की वैसी ही थी, लेकिन कृष्ण ने विनम्रता से उस आकृति को प्रणाम कर दिया। क्या हुआ? आकृति का कद थोड़ा छोटा हो गया। कृष्ण बोले, मैं तो छोटा सा बालक हूँ, आप इतने बड़े हैं, आप यहाँ क्या करने आए हैं? आपको क्या चाहिए? मैं आपकी कौन सी सेवा कर सकता हूँ? तो ये सुनकर वो आकृति और छोटी 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 होती चली। तो कृष्ण का व्यवहार ऐसा रहा, नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते सततं कीर्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते। इस श्लोक में यही तो बताया गया है। सामने कोई भी आए तो पहले विनम्रता से व्यवहार करो। ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार अपनी ताकत का प्रमाण उसको दे दो, पहले जान तो लो, समझ तो लो। तो कृष्ण बलराम की कथा यही सिखाती है। राक्षसीम आसुरीं चैव मोहिनीं प्रकृतिमां। अगर मेरे पास बहुत ताकत है, मैं ताकतवर हूँ, नहीं, खुद को ऐसा समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। हमसे ताकतवर भी कोई हो सकता है, क्यों ना उसे मान ले, क्यों ना विनम्रता से उसके साथ पेश आए। तो यही फर्क है दैवी प्रकृति और राक्षसीम आसुरीम प्रकृति, मोहिनी प्रकृति। तो आसुरी प्रकृति के लिए राक्षसी भी, आसुरी भी, मोहिनी भी, और दैवी प्रकृति सिर्फ दैवी है। नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। तो आगे चलकर भगवान ने अब अर्जुन को बोल दिया, ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। पूरे विश्व में मैं ही तो हूँ समाया हुआ, विश्वतो मुखम, मैं ही तो समाया हुआ हूँ, इसका एहसास ज्ञान यज्ञेन। यज्ञ मतलब आचरण, यज्ञ मतलब कर्म, कर्म करने पर फलित प्राप्त होता है। कर्म करने पर जो फलित प्राप्त होता है वो हमें ज्ञान दिलाता है। चाहे हमसे कोई भूल हुई हो तो उसका भी एहसास देता है, और ज्ञान क्या मिलता है कि आगे चलकर हमें ऐसा बर्ताव फिर से नहीं करना चाहिए। ये आचरण से हमें सीख मिल जाती है। तो कर्म का फल ऐसे हमें प्रतीत होता ही है। ज्ञान यज्ञेन च अपि अन्ये माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन। किसी भी रूप में कोई भी कर्म करते वक्त इस तरह का अनुभव हम प्राप्त करते ही हैं। तो यज्ञ और ज्ञान आपस में मेल रखते हैं, जुड़े रहते हैं। यही तो भगवान ने बोल दिया है। तो आगे चलकर भगवान और क्या बोलने वाले हैं हमें जानना जरूरी है। तो अब तक यहाँ हमें क्या पता चला? राजविद्या और राजगुह्य, मतलब यज्ञ जो है वो राजविद्या से जुड़ा हुआ है और गुह्य जो है वो ज्ञान से जुड़ा हुआ होता है। तो राजविद्या कोई अलग चीज़ नहीं है, अलग कंपार्टमेंट नहीं है, और राजगुह्य कोई अलग कंपार्टमेंट नहीं है। ये दोनों आपस में
जैसे कॉइन के एक बाजू में और दूसरे बाजू में, दोनों बाजू भरी हुई होनी चाहिए। जो भी तय किया हुआ है वही चित्र एक बाजू में और दूसरे बाजू में दिखना ही चाहिए, तभी तो कॉइन चलनी व्यवहार में उपयोग में लाया जा सकता है। वैसा ही है, राजविद्या के साथ राजगुह्य जुड़ा होना चाहिए, अपने आप प्राप्त हो ही जाता है। तो अब आगे के श्लोक में भगवान ने हमें और कौन सा संदेश दिया है वो भी तो जानना जरूरी है। तो आज तो यही राजविद्या राजगुह्य का विश्लेषण यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कर देना, शेयर तो आप करते ही होंगे। अगर आपको इसके बारे में कोई प्रश्न पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप अपने प्रश्न लिखकर हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हमें अगली वीडियो में उसका विश्लेषण करने को आसान होगा। आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन क्लिक किया तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।